नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी 21 7वां सोच अपनी अपनी का आज हम अध्ययन करेंगे। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में बोलते हैं तथा कुछ विद्यार्थी विपक्ष में बोलते हैं। अपने अपने तर्क इकट्ठा करके कार्यक्रमों के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में एक प्रकार का वक्ताओं को अपनी अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन को खंडन करने का अवसर मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उनके आधार पर प्रश्नों की कक्षा में के वाद विवाद करवाइए। देखिए, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहला देखिए, पहला चित्र है वह गांव का है और दूसरा चित्र है वह नगर का है। अब हम प्रश्न देखते हैं, दोनों चित्रों में क्या अंतर है उसका उत्तर बोलती हूँ। दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़ा धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ का सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं। वाहन जो है उनके कारण शोर भी हो रहा है और लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आदि सब है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। गांव तथा नगर के जीवन में क्या क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? इसका उत्तर है, गांव के जीवन में सादगी और सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होता है। नगर के बीच जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की बड़ी सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों तथा दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत ही दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त भी की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होती है। उन्नति के जितने अवसर नगर में मिलते हैं उतने गांव में नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही बहुत रुचिकर लगता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है, तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को भी नहलाते हैं।
यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। चलो अब हम आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने अपने विचार तथा कारण के सहित प्रस्तुत कीजिए। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाषा, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग आदि। प्रत्येक वस्तु में अब इसके उत्तर मैं बोलती हूँ, आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरा पहलू उसकी बुराइयाँ दिखाई देता है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले इसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोनिक और मोबाइल हमें विज्ञान से ही मिले हैं। फिल्मों और दूरदर्शन विज्ञान के ही ऊपर है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज दुनिया की सारी शक्ल ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज हम मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उससे अपने एक कदम भी रख दिए हैं। विज्ञान ने इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग को सुख लूट रहा है। अब इन सब के वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसक और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि हमें विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उससे अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यह है कि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती होती, आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जैसे जीते हैं वैसे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें विज्ञान की सुविधा मिली है। उसके आगे आपको एक और प्रश्न दिया गया है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? आपको अपनी तरह से इसका विचार है यहाँ आपको रजू करना है, ठीक है। और यह क्या है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, ये आपको एक बार अपनी तरह से पढ़ना है। और इसके नीचे आपको उत्तर दिए गए, प्रश्न दिए गए 3, वह भी आपको अपनी तरह से करने हैं। जैसे पहले चित्र में मैंने आपको बताया उसी तरह से इस पैराग्राफ में से प्रश्न देखकर, समझकर और वांचन करके आपको इसके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। और यह कहीं भी आपको एक बार कर से पढ़ना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।